दिग्गज और वेल्थ क्रिएशन गुरु मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सभी निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें सर, इतने दशकों से जो आप पूरे देश दुनिया के लिए वेल्थ बनाने का काम कर रहे हैं, इस काम को इस संवत 2081 में और आगे बढ़ाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल जी, और मेरी तरफ से आपके जितने व्यूअर्स हैं, आपके स्टाफ और आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और नया साल आपके लिए वैभवमय हो, हेल्थ वेल्थ हर तरीके से तरक्की हो। बिल्कुल सर। और सर आप वो है ना, वो एडिशनल जी मत लगाएं, जी बिजनेस के लिए ठीक है। आप अनिल कहेंगे तो मुझे ज़्यादा प्रेम लगेगा आपसे। तो क्योंकि है ना, जिनसे प्रेम होता है आप उनसे, आप मुझे वो बोलेंगे बिना जी लगाए बोलेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बनाए सर 2081 कैसा रहेगा संवत हमारे बाज़ारों के लिए? हाँ जी, देखिए ये तो बूम चल रहा है, बट हर बूम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ये जो एफआई के बिहेवियर के कारण से थोड़ा सा बाजार में थोड़ी नरमाई है, वैल्यूएशन को लेके हुई है, इकोनॉमी को लेके हुई है, लेकिन ये तो सब पासिंग फेज़ है, लेकिन तेज़ी चालू है। और ये मतलब यानी आपको ये 6 महीना 8 महीने साल भर कोई इन्वेस्टिंग में आपको बहुत लंबा समय ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस लाना पड़ता है। और पेशेंस कब चाहिए? जब बाजार ख़राब हो। सो बाजार थोड़ा सा नरम हुआ तो यहाँ पर इम्पेशेंस ना हो, ये समय है पेशेंस लाने का और डटे रहने का बाज़ार में। और बाज़ार में बहुत पैसे हैं, आगे बहुत पैसे बनेंगे, और इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अभी तो आप देखिए कितना बड़े बड़े डेवलपमेंट है जियो पॉलिटिकली, कि अभी देखिए चाइना इंडिया भी दे आर शेकिंग हैंड्स, दे आर एक्सचेंजिंग स्वीट्स। इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट जियो पॉलिटिकली, और मतलब आगे सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन धैर्य रखें, ये मेरा कहने का। पेशेंस इज द की। धैर्य रखें तो बहुत कुछ अच्छा होगा और आगे बढ़िया होगा, और एक नहीं कई दिवाली तक होगा। सर लेकिन क्योंकि आप आए हैं तो लोग सब जानना ये जरूर चाहते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे रामदेव सर भी कुछ न कुछ तो पॉजिटिव व्यू बनाकर बैठेंगे। वैसे तो आपके पास पैसा आता है, आप इन्वेस्ट कर देते हैं, रुकते नहीं है, लेकिन कहाँ आपका व्यू पॉजिटिव है निवेश करने के लिए आज से? देखिए, जहाँ पर भी एक टेलविंड है, जहाँ पर एक हवा का जोर से झुकाव है, जो हवा बह रही हो, वहाँ पर उस बिजनेसेस में आपको शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी पैसे बन सकते हैं। जैसे देखिए आपके अभी जैसे एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी ट्रांजिशन है, चाहे विंड हो चाहे सोलर हो, उसमें बहुत तूफान है। आपने देखे न्यू लिस्टिंग्स कितने अच्छे हुए वहाँ पर। फिर आप देखिए कि इवन कैपिटल मार्केट कंपनीज जो मेरे बहुत क्लोज है, जो हमारे मोतीलाल ओसवाल भी उसी में काम करते हैं, उसमें बहुत सारे बिजनेस हैं, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे डिपॉजिटरी हो, ब्रोकिंग हो, एसेट मैनेजर हो, वेल्थ मैनेजर हो, सब तरीके से मतलब इसमें बिकॉज अनप्रेसिडेंटेड रिटेल का एक्सपांशन हो रहा है, उसके कारण से। और ये 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, ये डिकेडल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये देश को भी बदल सकता है, इकोनॉमी को बदल सकता है, और ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जहाँ पर काम अच्छा होगा। तीसरा आप देखें जैसे ऑटोमोटिव है, आज के नंबर्स लग रहे थे कि भाई इकोनॉमी में वापस थोड़ा सा उठाव आ रहा है, और जो अक्टूबर के नंबर्स आए हैं बहुत अच्छा है। ये ऑटोमोबाइल जो है वो भी अच्छा लग रहा है एज ए सेगमेंट। फिर आप एक के बाद एक जो है, अभी देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो काफ़ी दिन से थोड़े ठंडे पड़े हुए थे, अभी क्रेडिट डिपॉजिट का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, और आगे चल के इसमें से मतलब रिजनेबल रिटर्न 15-20% रिटर्न मिलने का चांस बहुत अच्छा है, डाउन साइड लिमिटेड रहेगा। तो ऐसे आपको एनालिस्ट लोग को समझना पड़ेगा कि कहाँ पर बहाव है, हवा का बहाव जहाँ तेज है, हमारे इमोशंस नहीं, लेकिन जहाँ पर एक्चुअली बिजनेस बहुत अच्छा है और जहाँ पर तेज़ी का माहौल है, वहीं पर आप जाएं, वहीं पर बहुत पैसे बनेंगे। तेजी का माहौल जहाँ है वहाँ पर पैसे बनेंगे, और ज़रूर बनेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है। एक ही चीज़, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि अल्टीमेटली बाजार किसी और चीज़ से नहीं चलता है, कंपनी की कमाई से चलता है। इस बार पहली बार रिजल्ट सीजन में थोड़ा सा डर लगा कि भाई कमाई हम बराबर हो रही कि नहीं हो रही है, तो क्या सर कॉन्फिडेंस है कि 1-2 तिमाही की बात है, चीज़ें फिर से ट्रैक पर आ जाएंगी? ना एकदम ट्रैक पे आएगी। देखिए फर्स्ट हाफ में क्या हुआ है, एक तो पूरा इलेक्शन के कारण से गवर्नमेंट मशीन बंद थी। सेकंड, जैसे गवर्नमेंट मशीन मतलब जैसे इलेक्शन खत्म हुआ जून में, उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल भी मतलब जो मैंडेट जाता था थोड़ा एक्सपेक्टेड से डिफरेंट था, तो उसके कारण से थोड़ा स्लो हुआ। फिर बहुत इंटेंस अबो नॉर्मल बारिश हुई, तो उसके कारण से पूरा फर्स्ट हाफ जो है
वो थोड़ा सा ठंडा रह गया। अब जो है देखिए 40-45% गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हुए हैं फर्स्ट हाफ में। अब जो सेकंड हाफ में जो 60-65% जो खर्चा होगा उससे क्या होगा, मंथ ऑन मंथ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पिकअप होगा और इकोनॉमी भी पिकअप होगा। इसके साथ में देखिए ऑयल का दाम जो है 80-85 होता था वो 70-72 के आसपास है। वार भी बंद होने का टाइम आ रहा है, इंटरेस्ट रेट कट साइकिल आ रहा है, तो बहुत सारे टेलविंड धीरे धीरे जो है चालू होंगे। और मेरे को लगता है कि अगला क्वार्टर भी सेकेंड क्वार्टर से अच्छा होगा और फिर यहाँ से फिर मोमेंटम बिल्ड होगा। पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर शुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर देन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। ओह वंडरफुल। तो अगले 6 महीने सेकंड हाफ मतलब इस समझ के बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे फर्स्ट हाफ के मुकाबले में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पूजा में और आप कार्यक्रमों में व्यस्त भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इसी तरह से हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें और बताते रहें बाजार की दिशा दशा के बारे में, और जब भी बाजार इस तरह से थोड़ा कमज़ोर हो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रामदेव अग्रवाल साहब बताते हुए कि पेशेंस के से बनेगा आपके लिए पैसा, बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। बाजार भी बना हुआ है, डटा हुआ है, टिका हुआ है, 125 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आपके लिए 250 पॉइंट